हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में जो राजनीतिक वित्त पोषण होता है, हाउ पार्टीज फंडेड, यानी कि जो पार्टियां होती है उनको फंड कौन करता है चुनाव प्रचार वगैरह के लिए। भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता के बीच राजनीतिक वित्त पोषण एक प्रमुख चिंता का विषय है। दुनिया की सबसे व्यापक चुनावी प्रक्रिया का वित्त पोषण एक पेचीदा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि चुनाव के दौरान घोषित और अघोषित दोनों तरह के खर्चों में व्यवसायों को भागीदारी लंबे समय से सार्वजनिक ज्ञान का विषय रही। 21 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग ने एक फैसला जारी किया कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, और इसलिए राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी का खुलासा मतदाताओं और नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा जारी 23 सितंबर 2021 की एक अधिसूचना के अनुसार 8 राष्ट्रीय दल और 60 से अधिक राज्य राष्ट्रीय दल मौजूद हैं। लगभग 3000 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी मान्यता देती है और उनका उल्लेख करता है। रूप में 9 स्थापित दल वे दल शामिल हैं जो राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वोट शेयर हासिल नहीं कर पाते, या वे दल जो अपने पंजीकरण के बाद से चुनाव में भाग लेने से परहेज करते हैं। इसमें जो है बैंक ब्याज है, सदस्यता शुल्क है, पार्टी लेवी है, परिसंपत्तियों की बिक्री है। 2023 तक चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के लिए आय का प्रमुख साधन बनकर उभरे। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों पीठ द्वारा चुनावी बॉन्ड पर दिए गए सर्वसम्मत फैसले ने काफी ध्यान आकर्षित किया। इस राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में आवश्यक सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया और राजनीतिक दलों में वित्त पोषण के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेगा। दानदाता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या कॉर्पोरेट, जो किसी भी राजनीतिक दल को एक बार में 20,000 से कम का दान देते हैं, उन्हें अपना विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती और उनके योगदान को अज्ञात आय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना में लागू होने के बाद इस बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगकर्ता का भी वहां पे दिया गया, जब से भारतीय जनता पार्टी 1917 करोड़, अज्ञात स्रोत है 1161 करोड़। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान 8 वर्षीय दलों का कुल राजस्व 3289 करोड़ था। इस राशि में से 781 करोड़ पहचाने पर दानदाताओं द्वारा दिए गए, जबकि 336 करोड़ विभिन्न ज्ञात स्रोतों जैसे संपत्ति की बिक्री, सदस्यता शुल्क, बैंक ब्याज, प्रकाशनों की बिक्री, पार्टी लेवी आदि से बैंक प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि शेष 2172 करोड़ जो कुल आय का 66% अज्ञात स्रोत से ही प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में चुनावी ट्रस्ट सहित पंजीकृत और 1951 की धारा 29B के राजनीतिक दलों को बैंक चेक एवं डिजिटल भुगतान के रूप में केवल योगदान का दान, आईटी अधिनियम 1969 की धारा 80 जीजीसी के तहत कर योग्य आय में कटौती के लिए पात्र। 2000 रुपए से अधिक की नकद राशि दान को इस प्रावधान के तहत कटौती के लिए अपात्र माना जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुमान के अनुसार 2019 में भारतीय आम चुनाव में 55,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद थी। भारत निर्वाचन आयोग का व्यय प्रभाग राजनीतिक दलों द्वारा घोषित व्यय को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C में राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान और किए गए व्यय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई। एसडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 20,000 रुपए से अधिक दान के माध्यम से लगभग 108 करोड़ रुपए जुटाए। यह उल्लेखनीय है कि यह सीमा धन स्रोतों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है। 16 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 20,000 रुपए से अधिक दान प्राप्त करने की बात स्वीकार की। यह बात सामने आई है कि 9 दलों अर्थात शिवसेना, आम आदमी पार्टी, पटाली मकाल काची, वायसराय कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिरोमणि अकाली दल और देसिया मुरपोक्टू द्रविड़ कन्नम ने 1567 दोनों के अस्थायी खाता संख्या विवरण का खुलासा करने की अपेक्षा की। इन दलों ने सामूहिक रूप से ऐसे अघोषित योगदान एवं अज्ञात स्रोतों के माध्यम से 6.79 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि एकत्र की। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान
26 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भारतीय चुनाव आयोग को अपनी चंदा रिपोर्ट जमा नहीं की। इनमें से 21 दलों ने दोनों वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट जमा नहीं की, जबकि शेष 5 AUDIF, DMDK, PMK और शिवसेना ने 2014-15 की रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन 2015-16 की रिपोर्ट जमा नहीं की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि 2004 और 5 से 2014 में 15 अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अर्जित 69% वित्तीय संसाधन और योगदान अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुए। राजनीतिक दलों द्वारा अनिवार्य रूप से बताए गए खुलासे के अनुसार अज्ञात स्रोतों से प्राप्त है उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। RUPP सहित सभी राजनीतिक दल आम जनता और विभिन्न संगठनों से चंदा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथ ही आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित कर छूट का लाभ भी उठाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त कोई भी दान पूरी तरह से आयकर मुक्त होता है, जिससे दानकर्ता को दान की गई राशि पर आयकर का छूट दावा करने का अवसर मिल जाता है। 2023 तक भारत में लगभग 3000 RUPP के बीच कर का चोरी एक बड़ी चिंता का विषय था। मार्च 2019 में ऐसी लगभग 2300 पार्टियां थी। वर्ष 2001 से RUP की संख्या में 300% की वृद्धि हुई। चुनाव आयोग और आयकर अधिकारी अक्सर वित्तीय अनियमितताओं के साथ पाए जाने वाली रिपोर्ट करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अपने सत्यापन अभियान के दौरान चुनाव आयोग ने पाया कि इन पार्टियों का अस्तित्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण समस्या पैदा नहीं करता। हालांकि व्यापक वित्तीय धोखाधड़ी जैसे संगठन शामिल हैं, विभिन्न वित्तीय उल्लंघनों, कर चोरी और अवैध हस्तांतरण के बारे में आशंकाओं को जन्म देता है। इन अवैध गतिविधियों में शामिल रकम की मात्रा संभावित रूप से अरबों रुपए तक पहुंच सकती है। चुनाव आयोग की जांच से पता चलता है कि ऐसे कई राजनीतिक दल या तो भारी मात्रा में आयकर की चोरी कर रहे हैं या धन शोधन गतिविधि में शामिल है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जन राज पार्टी नवंबर 2016 में हुई और नोटबंदी के बाद अवैध धन को वैध बनाने में संदिग्ध प्रयासों के लिए जांच के दायरे में। इसके अतिरिक्त ऐसे संकेत भी मिले जो कुछ संगठनों ने चुनावी गतिविधि से असंबंधित उद्देश्यों के लिए चंदा इकट्ठा करने में मध्यस्थ के रूप में काम किया। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग में 2174 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विवरण दिया, जो अपनी अनिवार्य वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने विफल रहे। सितंबर 2022 में आयकर विभाग ने 110 स्थानों पर 23 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर छापा मारे। एक पतंग बेचने वाली दुकान पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। पार्टी के अध्यक्ष दशरथ भाई पारेख ने दावा किया कि सभी वित्तीय योगदान वैध थे और पार्टी के करोड़ों रुपयों की आय उनके राजनीतिक दलों के दानदाताओं से आई थी, जिनमें परोपकारी संस्थाएं, वाणिज्य उद्यम, कपड़ा निर्माता, हीरा व्यापारी और रियल एस्टेट पेशेवर शामिल है। मुंबई के चुन्नाभट्टी में स्वदेशी मिल्स रोड स्थित जनता वाड़ी कांग्रेस पार्टी भी वित्तीय अनियमितताओं में पाई गई है। पार्टी के दान राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 18-19 में 2000 से बढ़कर अगले 19-20 में 5.83 करोड़ हो गया था और यहाँ से जो है पार्टी की फंड जो है आती रहती है। 2018 में मोदी सरकार ने विपक्षी कांग्रेस के समर्थन से उन कानूनी प्रावधानों में बदलाव किया, जिनके तहत भारतीय राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा देने पर रोक ली। अदालत के फैसले दोनों दलों को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाएगा। विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के पहले से मौजूद सख्त कानूनों के संशोधन के जरिए भारत के राजनीतिक दलों को वर्तमान में उनके ऐतिहासिक विदेशी चंदे के स्रोतों की जांच में छूट मिल गई। यह नया विशेषाधिकार उन्हें विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ भारत में स्थापित विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं से भी राजनीतिक चंदा स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, हाउ पार्टीज फंडेड बाय अदर कंपनियां। आई होप आपको समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।